कहाँ से हैं आप? चतरा जिला से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता हुआ, हजारीबाग से। कहाँ से हैं आप सर? बली प्रसाद गुमला से हुए। आप कहाँ से हैं? निखिल रंजन नाची से। आप कहाँ से? गोमिया जुमरा पहाड़ से। आप कहाँ से? हजारीबाग। आप कहाँ से? कोडरमा से सर। और देखिए अलग अलग जिले से, झारखंड के अलग अलग जिले से यहाँ पे लोग आकर के बैठे हैं और ये आशा लेकर के बैठे हैं कि एक दिन हमारी मांग सुनी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इनकी मांग क्या सुनी जाती है। कई बार आश्वासन मिलता है, कई बार जो है सो इनको संतावना दिया जाता है कि अगले महीने आपकी रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इनको नियुक्ति पत्र क्या मिलेगा। यहाँ पे राजभवन के पास एक जगह मिल गया है और वहाँ पे आसानी से ये लोग बैठने के लिए हाथ में अलग अलग इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। उस हाथ में आज मजबूरी बस देखिए तख्ता है, सारे का सारे नौजवान के हाथों में तख्ता नजर आएंगे आपको। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। बाकी आप तमाम लोग भी बुद्धिजीवी हैं, आप तमाम लोग सोच सकते हैं। आप तमाम लोगों से एक अपेक्षा आशा है कि आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इन तमाम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए झारखंड के लिए क्या कुछ किया जाता है। झारखंड में ये आम बात है, 5 साल में हमको लगता है कि 50,000 पुतला दहन हो चुका है। राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। अजय टटर का रिजल्ट जारी करना होगा, अजय टटर का रिजल्ट जारी करना होगा। होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करो। अभी हम लोग राजधानी रांची के राजभवन के समीप में हैं और यहाँ पे एक नारा हमेशा गूंजते रहती है कि सरकार होश में आओ, होश में आओ। मतलब सोचिए सरकार इतनी सोई है कि ये लोग जगाने के लिए कब से प्रयास कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि होश में आओ, होश में आओ, और अभी तक होश में नहीं आए। इनके हाथों में आप देख सकते होंगे आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी करो। अब ये रिजल्ट लेकर के वो लोग सोए हैं और इन लोग का नारा बस एक ही है कि होश में आओ और हमारा रिजल्ट जारी कर दो। पिछले 7 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं और कोई शायद अधिकारी या किसी भी तरह का लोग इनसे मिलने तक नहीं पहुंचे। अब सोचिए जो सरकार कह रही है कि आने वाले समय में हम 30,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, वो किनको सौंपेंगे ये देखना है। और ये तमाम लोग बस नारे के साथ यहाँ पे बैठे हैं पिछले 7 दिन से। और देखिए सभी के सभी लोग गंजी में हैं, ये भी एक खास बात है। गंजी में बैठे हुए हैं पिछले 7 दिन से। बातचीत करते हैं सर, कैसे आप लोग कितने दिन से यहाँ पे बैठे और क्या वजह है, एक बार कारण फिर से सरकार के कान तक पहुँचा दीजिए आप लोग। देखिए हम लोगों का कारण यही है कि विगत हम लोगों की परीक्षा 27, 28, 29 नवंबर 2023 को हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों का जो विभाग का जो उत्तर कुंजी होता है वो तो दे दिया है। उसके बाद से अभी तक परीक्षा अभ्यर्थी उत्तर कुंजी भी जारी नहीं की गई है। अच्छा। ना कॉमन मेरिट लिस्ट जारी की गई है। अच्छा। इसकी मांग को लेकर के जनवरी 2024 से आयोग जा रहे हैं और हमेशा यही बोला जा रहा है कि अब टेंशन नहीं लो, बहुत जल्द। फरवरी में गए, मार्च में गए तो मार्च में ऐसा बोल दिया गया कि ऐसे कंधे में हाथ थपथपा करके बोला गया कि आप टेंशन मत लो, जितना आप सोच रहे हैं ना उससे जल्द नियुक्ति पत्र मतलब कि कॉमन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके कहते कहते फिर आचार संहिता लग गई है। आचार संहिता में भी हम लोगों ने गए, वहाँ पे यही सा आश्वासन मिला कि दिल खुश हो गया। तो देखिए आचार संहिता में हम लोग का काम बाधित नहीं होता है। हम लोग टोटल प्रोसेस करेंगे, कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। आचार संहिता के बाद आप लोगों का जो नियुक्ति पत्र है आचार संहिता के बाद मिलेगा। एकदम ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है कि निश्चित है कि हम लोग शांति ही रहेंगे कि अब अगला चांस मिलेगा, अगला चांस मिलेगा। चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद पुनः फिर हम लोगों ने जून से फिर विभाग जाने का कोशिश करने लगे और उसमें भी बोला गया कि जून का अंतिम सप्ताह में आपका कॉमन मेरिट लिस्ट आ रहा है। और बकायदा आप लोग देखे होंगे कि 10 तारीख और 11 तारीख को जेएसएससी हम लोग गए हुए थे और 1.5 घंटा तक जेएसएससी सचिव बातचीत किए और स्पष्ट बताएं कि आप लोग कहने से पहले हम आप लोगों के मंथन है और हम लोग पुनः विचार करके रखे हुए हैं, आप लोग तैयार रहिए। देखिए जून हो गया, आप लोग तैयार बैठे हैं। अरे जनवरी से बैठे हुए हैं रिजल्ट के लिए। जनवरी से? हाँ, उसके बाद जून में भी नहीं आया तो 28 जून के पुनः हमारे संगठन के प्रतिनिधि लोग गए, वहाँ पे बोले कि इंतजार करो 15 जुलाई तक तुम लोग को कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद 5 जुलाई के
हम गए और हमारे संगठन के जो हैं गए, वहाँ पे बोला गया कि बार बार आते हो, हमको जब रिजल्ट देने का मन करेगा तब करेंगे, आपका कहने से रिजल्ट दे दे क्या, हम बैठे हुए हैं। अब हम लोग का तो इसके आगे क्या जवाब पूछिएगा। हम बोले सर आखिर रिजल्ट कब दीजिएगा, बताइए तो कुछ स्पष्ट। बोल हम लोग का जब हमको बोल दिए ना कि हम बैठे हुए नहीं हैं, हमको जब मन करेगा तब। अब इस कंडीशन पे हम लोग क्या करें। फिर माननीय मुख्यमंत्री उस समय के थे आपके चंपई सोरेंदा, उनके पास गए। विभाग के हमारे विभाग श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी के पास गए। सभी तरफ से बोला गया अच्छा ठीक है देखते हैं इसको करते हैं, सबको मंत्री साहब को भी समझाएं, सब कुछ समझाए। 15 जुलाई को पुनः फिर गए थे तो बोला कि 15 जुलाई तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अब तो 15 जुलाई को हम लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगा। कॉमन मेरिट लिस्ट 15 जुलाई को भी नहीं आया। तब हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो इसी सार देखते हुए हम लोग सभी ने निर्णय लिया कि अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और जब तक सरकार आयोग हम लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगी तब तक वहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम विजय कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? चतरा जिला से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास कुमार गुप्ता हुआ, हजारीबाग से। कहाँ से हैं आप सर? बली प्रसाद गुमला से हुए। आप कहाँ से हैं? निखिल रंजन रांची से हैं सर। आप कहाँ से? गोमिया जुमरा पहाड़ से। आप कहाँ से? हजारीबाग। आप कहाँ से? कोडरमा से सर। और देखिए अलग अलग जिले से, झारखंड के अलग अलग जिले से यहाँ पे लोग आकर के बैठे हैं और ये आशा लेकर के बैठे हैं कि एक दिन हमारी मांग सुनी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इनकी मांग क्या सुनी जाती है। कई बार आश्वासन मिलता है, कई बार जो है सो इनको संतावना दिया जाता है कि अगले महीने आपकी रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इनको नियुक्ति पत्र क्या मिलेगा। यहाँ पे राजभवन के पास एक जगह मिल गया है और वहां पे आसानी से ये लोग बैठे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसी कड़ी में हम लोग तमाम लोगों से पूछ भी रहे, जान भी रहे हैं, क्या लगता है इस बार आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा हेमंत सोरेन के कार्यकाल में? देखिए सर हम लोग उम्मीद जताए बैठे हैं, अब मिलना ना मिलना तो सरकार ही जाने की उनका कब मनसा है हम लोग को देने, हम लोग के हाथ में है ही नहीं। आपको क्या लगता है बॉस, कहाँ से आप लोग से कोई त्रुटि हो गई क्या? आपसे कोई गलती हो गई क्या? गलती तो हम लोगों से नहीं हुई। हम लोग तो सरकार से आशा लगाए हुए हैं कि हम लोगों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी दे और हम लोग सरकारी आईटी में जाके अपना जो स्किल डेवलपमेंट है उसको बच्चों को दें। और सोचिए जो हाँ क्या कहना चाहते हैं बॉस? दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग झारखंड से हैं, ठीक है ना। झारखंड में होने के नाते क्या है कि हमारा जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा कैंडिडेट हैं, हमारे सेम राज्य में, हमारे सेम बगल के राज्य में बिहार और यूपी का एग्ज़ाम का जो विज्ञापन हम लोगों के विज्ञापन के बाद होता है, उसके बाद उन लोग का एग्ज़ाम लिया जाता है। बिहार का एग्ज़ाम 1 जनवरी 2024 को होती है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट ही प्रकाशित कर दिया जाता है और आपका अभी डीवी तक करा लिया गया है। और सिमिलर आपके बगल के राज्य यूपी में आपका हम लोग के बाद विज्ञापन निकलती है, उसका बाद 21 फरवरी को शायद 21 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद भी कल के डेट में, कल 27 जुलाई को डेट में आपका कल ही है ना, कल के डेट में यूपी ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? झारखंड के आपके श्रम मिनिस्टर क्या ये चिर निद्रा में सोए हुए हैं? हमको तो यही लगता है कि सोए हुए हैं। और यदि उनको लग रहा है कि यदि वो एक रूम में मनन चिंतन बैठ करके अगर करेंगे कि अपने विभाग में हमने JSSC के माध्यम से रिटन एग्जाम के माध्यम से अपने विभाग में कितने लोगों को रिक्रूट किया है और बाकी मंत्रिमंडल जो भी है विभाग है उसमें मंत्री लोग पदस्थापित है, यानी कि श्रम विभाग में अपने देखे कि कितना लोगों को नियुक्ति दिए हैं। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से नहीं, JSSC कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से उन्होंने कितना रिटन एग्जाम के माध्यम से कर्मचारी को चयन किया है अपने विभाग में, श्रम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंदर में। मैं यही सत्यानंद भोक्ता जी से कहना चाहूँगा कि अपने विभाग में आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अपने विभाग में आपकी इस रिजल्ट को दे करके अपना हाथ बुलंद कर सकते हैं। जिनके हाथों में शायद झारखंड को बनाने के लिए सौंपा जाता है, जिम्मा दिया जाता है, वो सारे के सारे हाथों में देख सकते हैं तख्ते हैं। दुर्भाग्य है झारखंड का, जिस हाथ में ये लोग झारखंड के लिए कुछ करते, जिस समय ये लोग झारखंड के लिए, झारखंड के विकास के लिए कुछ अपना योगदान देते, उस समय में ये लोगों के हाथों में तख्ता है और तख्ता से ये लोग अपने झारखंड को सींचने का काम कर रहे हैं। सोचिए कितना दुर्भाग्य है हमारे झारखंड के लिए। शायद यहाँ पे पढ़ लिख लेना उतना आसान है नहीं है जितना आसान नौकरी लेना है। यह दुर्भाग्य झारखंड का। बस आप तमाम बुद्धिजीवी से एक आग्रह है कि ये वीडियो को उस मिनिस्टर तक पहुँचाइए जिस मिनिस्टर तक शायद रूम में उनके आवाज़ नहीं पहुंच पाते होंगे इन तमाम लोगों को।
और ये दिखाइए, ये बतलाइए कि झारखंड के लोग कितने पीड़ा में हैं, कितने दर्द में हैं, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, जिनके हाथ में शायद झारखंड को सींचने के लिए हाथ में अलग अलग इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, उस हाथ में आज मजबूरी बस देखिए तख्ता है। सारे का सारे नौजवान के हाथों में तख्ता नजर आएंगे आपको। यह दुर्भाग्य है झारखंड का। बाकी आप तमाम लोग भी बुद्धिजीवी हैं, आप तमाम लोग सोच सकते हैं। आप तमाम लोगों से एक अपेक्षा है, आशा है कि आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इन तमाम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, देखिए झारखंड के लिए क्या कुछ किया जाता है। झारखंड में ये आम बात है, 5 साल में हमको लगता है कि 50,000 पुतला दहन हो चुका है। छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जब छात्र बोला है, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, ITI स्टार्टर का रिजल्ट जारी करना होगा, ITI स्टार्टर का रिजल्ट जारी करना होगा, जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है। चलिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दें। बहुत धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।